नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के जनता कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हूं और जनता कॉलेज में ही जो सभागार के बाहर का जो ग्राउंड है उसी में आज आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बड़ी ही कमाल की प्रदर्शनी लगाई गई है। मौका है जब स्कूलों की जो एसएमसी कमेटीज़ जो हैं उनको एक ट्रेनिंग देने का। खुद हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचने वाली हैं और उससे पहले ये जो कमाल की प्रदर्शनी है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों के द्वारा इन प्रदर्शनी को तैयार किया गया है। बच्चों को निपुण बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा एक जो एक कार्यक्रम है वो निपुण हरियाणा लागू किया गया था और उसी के सिलसिले में ही इस चीज़ को यहाँ पर तैयार किया गया है। हमारे साथ सर हैं, जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ इसका उद्देश्य है और क्या कुछ आज यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे विभिन्न एसएमसी से उनको इनसे क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। महेंद्र सर, क्या माने इस चीज़ को, क्योंकि इतनी शानदार प्रदर्शनी लगाई है जैसे है ना, मतलब कोई मेला सा लगा दिया गया हो। ये निपुण की प्रदर्शनी प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान की जो अपना निपुण कार्यक्रम है, बाल वाटिका से कक्षा 3 तक का जो कार्यक्रम है उसमें ये सहायक सामग्री के रूप में ये टीचर्स ने खुद अपनी बनाई है। इनसे जो शिक्षण है वो बहुत ही रुचिकर होता है और बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कुछ वर्किंग मॉडल हैं, कुछ उनकी लो कॉस्ट टीएलएम है और बहुत सुंदर तरीके से एक अध्यापक यदि इनका प्रयोग करें इन सहायक सामग्री का तो हम जो निपुण हरियाणा का जो लक्ष्य है 25 तक सभी को निपुण बनाना, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। तो वास्तव में ये सभी स्कूल बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। और हमारे सभी स्टार टीचर हैं, इनको स्टार टीचर के रूप में भी इनको आज यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा और खुद इनके द्वारा ये तैयार की गई है। जी, तो मतलब अब स्कूलों का सतर जो है, एक समय था कि जब सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा था तो अब स्कूलों का वापस से सतर जो है शानदार बनाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, आप सरकारी विद्यालय में किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जा कर के देखिए और उनकी कक्षा देखिए और कक्षा का पहला ही नज़ारा प्रिंट समृद्ध कक्षा कक्ष मिलेगा। तो अब जैसे इतना सारा प्रिंट आप देख रहे हो, इसी प्रकार से ये सारा प्रिंट कक्षा में भी दिखाई देता है और बच्चे खुद करके, खुद खेल के, खुद करके इसमें सीखते हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर कार्यक्रम, उनका मतलब पूरा मनोरंजन भी हो जाता है और शिक्षा भी उनको पूरी खेल खेल में वो सीख भी लेते हैं। जी बिल्कुल, खेल खेल में शिक्षा है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टार जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर हैं। जरा बात करके देखते हैं। मैम, क्या कुछ बना करके और किस प्रकार से सिखा पाते हो आप? हम ऐसे सिखा पाते हैं। अब हमारी क्लास में बाल वाटिका शुरू हो चुकी है छोटे बच्चों की, जो कि खेल खेल में ही हमें उन्हें सब कुछ सिखाना होता है। उनके लिए जो हमें बहुत ही आसानी से चीज़ें उपलब्ध होती हैं हम उनको लेते हैं, जो कि उन्हें कोई पैसे खर्च नहीं करने होते, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं देनी होती। जैसे ये हैं छोटे छोटे, भाई हम इनके पे कलर करेंगे, सुंदर लगेंगे और दिवाली के दिन हमें ये आसानी से कुम्हार से मिल जाते हैं। हम अपनी कंचा यहाँ रखेंगे, छोटी पेन पेंसिल रखेंगे, अपने सामान को सुंदर अच्छे तरीके से सजो कर रखेंगे और उसके बाद कुछ चित्र बनाए गए हैं। जैसे बच्चों को चित्र पर चर्चा करके, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम सबसे ज़्यादा मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे अच्छे से अच्छे अपने सराउंडिंग की सभी चीज़ें समझ पाते हैं। जो बच्चे हर रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं और रंगों के बारे में, नई जानकारी के बारे में अच्छे से पहचान पाते हैं। जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ताकि हम उन्हें सामान्य परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से परिचित करवा पाएँ और उनके नाम बता पाए, पत्तियों के आकार से अवगत करा पाए। उनके लिए हमने ये आसानी से उपलब्ध होने वाली टीएलएम जो बिना किसी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो पूरी टीचिंग एड्स आपने जो बनाई है या अपने आप से बनाई है या किस प्रकार से बनाई? हम बच्चों की भी हेल्प काफ़ी समय से लेते हैं। जैसे बच्चों से, चलो बेटा आपके पास कितने आज कटर हैं वो इकट्ठे करो, आप खेलने की कितनी सारी पेंसिल हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं बेटा बड़ी किसकी पेंसिल है, छोटी किसकी पेंसिल है, फिर उन्हें क्लास में इकट्ठा खड़ा कर देते हैं, पूछते हैं आपसे बड़ा कौन है साइज़ में, छोटा कौन है। तो हम उनसे एक्टिविटी करवाते हैं और बच्चे उनमें इन्वॉल्व होते हैं और हम इन्वॉल्वमेंट साथ करते हैं बच्चों की। इधर से कुछ मैम कुछ कहना चाह रही हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। थोड़ा करके दिखाते हैं और उस करके दिखाने पर जो उमंग उनके अंदर पैदा होती है वो दुगना हमें करके रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम भी उनके साथ बहुत कुछ सीखते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी उमंग पैदा
की जा रही है कि जो ये जो सारा जो टीचिंग एड को दिखा करके और बच्चों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जो है शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के, चाहे देश का पूरा नक्शा देख लीजिए, उस पर पूरे हर एक राज्य का यहाँ पर नाम लिखा गया है। काफ़ी सारी ABCD हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ गुड़िया वगैरह का घर बना करके वोकेबलरी हाउस बना दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं। मैम से ज़रा जानते हैं, मैम के हाथ में एक बोर्ड है, कुछ यहाँ पर आकृतियाँ बना रखी। मैम क्या बनाया ये जो गणित में हमारे शेप्स होती है ना, बच्चे इसको खेल खेल में सीखते हैं सर, बोर नहीं होते कि बच्चे डर जाते हैं नई चीज़ को देख के कि ये क्या है, लेकिन वो इसमें बोर भी नहीं होते, तो चाव से सीखते हैं। जैसे हम इसमें पेंटागन ये देखे ऐसे सर, हमारे जो आसपास जो चीज़ें हैं वो किस शेप में हैं वो चीज़ें भी सीखते हैं, और इसकी सहायता सर जल्दी सीखते हैं बच्चे चाव से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रबर और कुछ ये पिन्स लगा रखी हैं बोर्ड के ऊपर, उसी से ही काफ़ी कमाल का जो एक यहाँ पर जो खेल खेल में शिक्षा है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो मैम बच्चे खुद करते हैं? हाँ जी, खुद करते हैं और हम सहयोग करते हैं साथ में, और बच्चे हमसे ज़्यादा करके दिखाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं जी। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पेंटिंग्स भी बनाए गए। मैम इनसे पेंटिंग भी सिखा रहे हैं? ये हमारी बिग बुक है। अब हमारा FLN चला हुआ है कि बच्चे को समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। अब उनको पढ़ना सिखाना है हिंदी। अगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पढ़ना सिखाने के लिए क्या करते हैं कि उनको उसके माइंड में पिक्चर बनानी पड़ती है शब्द की। तो हम जैसे बच्चे को एक पिक्चर दिखाएंगे, बेटा ये क्या है, ये एक मुर्गी है। अब बच्चा इस मुर्गी शब्द की पिक्चर बना लेगा दिमाग में कि भाई ये मुर्गी है। अब जब भी उसको ये वर्ड दिखाई देगा, कहीं भी ये शब्द दिखाई देगा, तो वो एकदम से बिना जोड़े इसको पहचान लेगा ये मुर्गी है, तो वो पढ़ेगा यह एक मुर्गी है। अब फिर जैसे अब आगे आ गया, जैसे इसके 2 बच्चे थे, अब ये 2 बच्चे दिखा दिए, मुर्गी के 2 चूजे जो एक वहाँ पर बना दिया गया कि वो क्या शक्ल बनेगी। इनकी जैसे कलर की भी पहचान हो गई, भाई ये पीला रंग है, पीला है तो पीलू नाम है, ये लाल है तो इसका लालू नाम है। इस तरह से बच्चे अपना पढ़ना सीख जाते हैं, इनकी शब्दों की पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं। और ये कहानियाँ हम इस तरह से ना पिक्चर के माध्यम से और नीचे बड़े शब्दों में लिख के बच्चों को दिखाते हैं। बच्चे कहानी भी सीखते हैं और पढ़ते भी हैं और रंगों की पहचान भी करते हैं, और बच्चे इस क्रिएटिव चीज़ को देख के ना ज़्यादा उत्साहित होते हैं। आज यहाँ पर जो SMC के जो मेंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें हर तरह से गांव के भी कुछ लोग आ रहे होंगे, तो वो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ आप लोगों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? हाँ जी, जैसे स्कूल में भी आते हैं SMC मेंबर्स आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते भी हैं भाई जो पहले का तरीका था पढ़ाने का और अब में ना काफ़ी डिफरेंस है। अब ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों को हो रहा है, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल में कुछ ज़्यादा अलग से पढ़ाया जाता है, उसी तर्ज पे भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं और खुशी खुशी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बनाया गया, और मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाते हुए चलें कि किस प्रकार से यहाँ पर दायां बायां और सब चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, और फन एक्टिविटी जैसा लिख रखा है उसी के अनुरूप बच्चा हाथ दायां बायां चलाते हुए 5 सेकंड में इसको कंप्लीट करेगा। इसी प्रकार फन एक्टिविटी का हमने एक और चार्ट बना रखा है। दोनों हाथों से बच्चा एक साथ माइंड कंसंट्रेट करने के लिए ये गेम चलेगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को ओपन करने के लिए ये एक्टिविटी होती रहती हैं। और देखिए चार्ट के माध्यम से, एक छोटे से काउंटिंग के चार्ट के माध्यम से गणित की संपूर्ण संक्रियाएं अवधारणाओं को हम किस प्रकार पूर्ण करते हैं, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याओं को देखने के लिए कि 35 से पहले क्या आएगा, 34, 35 के बाद कौन सा आएगा। और देखिए विकर्णों का योग किसी भी अंक पर आप लगाएंगे तो ये विकर्णों का योग हमेशा इक्वल रहता है। चारों का जोड़ 55 औसत संख्या रहती है। एक ही चार्ट के माध्यम से हम सम विषम संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। ये देखिएगा 1 से 100 तक किस प्रकार सम संख्याएं हैं, किस प्रकार विषम संख्याएं हैं। हम थोड़ा सा हिलाने पर सम संख्याएं, ये विषम संख्याएं। और ये जो चीज़ें हैं ये कमाल की हैं, ये सारी की सारी टीचिंग एड्स यहाँ पर बनाई गई हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, दूसरी तरफ भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं, अकेला वहाँ नहीं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार सारा दिखाते हुए चलें, एक एक चीज़ को यहाँ पर आगे दिखाते हुए चलें, क्योंकि जल्द ही अब यहाँ पर
जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी वो पहुंचने वाली हैं और तमाम चीज़ों को वो भी देखेंगी और हम भी आप लोगों तक जो तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आज एसएमसी के लिए जो ट्रेनिंग का जो एक आयोजन किया गया है उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो एक बेहतरीन जो चीज़ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनाएगी। हर तरह की चीज़ को, मैथ का है, चाहे आप यहाँ पर दूसरा ऋतु चक्र के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज़ के लिए एक कुछ ना कुछ जो टीचिंग ऐड है वो यहाँ पर बनाई गई। मैम से ज़रा जान लेते हैं, मैम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टीचिंग ऐड है? हाँ सर, मोस्टली है। हर चीज़ के लिए कुछ? हाँ जी, बिल्कुल है। तो बच्चों को मतलब जितना बच्चों बढ़िया को आए, बना के दिया बिल्कुल बढ़िया बना रखा है। ये देखिए, जैसे ये देखो, ये देखियो, ये देखना सर। बिल्कुल जैसे है 5 दूनी 10 जी, ऐसे सर ये 3 पंजू 15। यहाँ देख सकते हैं आप, हर चीज़ के लिए एक टीचिंग ऐड बना दी गई है और हर चीज़ को यहाँ पर अच्छे से दर्शाया जा रहा है। सर कमाल की प्रदर्शनी ये लगा दी गई है। ये इसमें पूरे निपुण हरियाणा में संपर्क फाउंडेशन और लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन जी, ये दो ये भी काम कर रहे हैं। संपर्क फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर ये रविंद्र जी है, इनकी स्टॉल है, और ये गणित और अंग्रेजी विषय संपर्क फाउंडेशन देखता है। इनसे भी ज़रा बात करके देखते हैं सर कि क्योंकि शॉर्ट में बात करेंगे सर, क्योंकि अभी मैम भी आने वाली हैं, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो पहुंचने वाली हैं। तो थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं, ये जो संपर्क जो आप कर रहे हैं, जो ये पूरा एक्टिविटी करा रहे हैं, इससे बच्चों को किस प्रकार से फ़ायदा? ये एक संपर्क टीवी डिवाइस है। जितनी भी आप हमारी निपुण इसमें एनईपी में बात होती है कि खेल खेल में बच्चा सीखना चाहिए, मुक्त वातावरण की असेसमेंट होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। एक केबीसी फॉर्मेट में एक जो गेम है जिसके द्वारा असेसमेंट बच्चे कर सकते हैं, खेल खेल में वो सीखेंगे। इसमें पहली से लेकर 5वीं तक की जितनी भी एससीईआरटी के चैप्टर हैं वो पूरे मैप करके उनके जितने भी वर्क्स लेसन प्लान से लेके वर्कशीट, उनमें वीडियोज, हर कंपिटेंसी के ऊपर एक एक वीडियो है। उसके बाद लास्ट में एक संपर्क दीदी के सवाल के नाम से पूरा केबीसी फॉर्मेट में एक असेसमेंट है जिसको बच्चे करते हैं, सीखते हैं और उससे खेल खेल में सीखते हैं। और पूरा डाटा हम जैसे सिंक करते हैं, पूरा डाटा एक डैशबोर्ड बनता है जिस पे वो चला जाता है और सारे स्कूलों में हम देख सकते हैं। बच्चों के आप देख सकते हैं कि कैसा उनका रुझान बन रहा है। डीएम डैशबोर्ड है जिसमें डीसी सर देख सकते हैं कि जितने स्कूल में है, जैसे 120 स्कूलों में है लगभग, हमारे दादरी में 209 स्कूल है, तो 120 स्कूल में किसने कितना यूज किया है, पहली क्लास में कितना यूज हुआ है, उसमें इंग्लिश का कितना कंप्लीट हो गया, मैथ का कितना कंप्लीट हो गया, हिंदी का कितना हो गया, वो सब एक क्लिक पे वो देख सकते हैं कि किसमें कितना काम हो रहा है। पूरा डिवाइस ऑफलाइन है, कोई नेट की जरूरत नहीं है। सबसे सर सिर्फ सिंक करते हैं तब मोबाइल से QR कोड स्कैन करना होता है। छोटे बच्चे समझ पाते हैं इनको? छोटे बच्चे इसमें जो वीडियोज है उसको बड़े रुचि से देखते हैं। इसमें एक मस्ती का पिटारा पूरा एक फोल्डर बना रखा है जिसमें पहेलियां हैं, कहानियां हैं, जो बच्चे जिससे फन विद सैटरडे होता है, एक जिस दिन बच्चे स्कूल फ्री बैग फ्री डे होता है, उसमें वो बच्चे उसको देखते हैं। उसमें भी सीखने की चीज़ें हैं, उसमें पहेलियां हैं जिसमें अंतर ढूंढो, मिलान करो। और एक इसमें अब नई चीज़ ऐड हुई है नवोदय के लिए, क्योंकि जिस परिवेश से सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं उसमें वो माहौल उनको नहीं मिल पाता जहाँ पे वो सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की उनकी तैयारी करवाए। तो वो पूरा एक उसमें बना रखा है जिसमें वो ओवरऑल चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने प्रोवाइड। हाँ, और वो भी ऑफलाइन। ये सब यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ऑफलाइन चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। जो चीज़ें फैसिलिटी जो पहले प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती थी अब वो सरकारी स्कूलों में मिल रही हैं। आपको एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार चारों तरफ घुमा दें किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी अब पहुँचने वाली हैं, वो तमाम निरीक्षण करेंगे और उसके बाद एक जो छोटा सा यहाँ पर जो प्रयास है उनका कि जो ट्रेनिंग SMCs को दी जाएगी तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप कि अभी जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जैसे कि हम आप लोगों को जो प्रदर्शनी दिखा रहे थे उस अब उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। बाकायदा तमाम टीचर्स के साथ भी वो बातचीत कर रही हैं और जानने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से जो टीचिंग एड्स बनाए गए हैं उनसे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम जो जानकारियाँ हैं उनके द्वारा यहाँ पर ली जा रही हैं। तमाम प्रदर्शनी
प्रदर्शनी को उनके द्वारा यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर सीमा त्रिखा यहाँ पर पहुँची हैं और जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है उसको पूर्ण रूप से उनके द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोगों से यहाँ पर उनके द्वारा बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है और तमाम चीज़ों को एक एक करके उनके द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। हमारे पास बहुत कम दिन थे काम करने के लिए, तो इसलिए हमने एक योजना बनाई कि हम 11 दिनों में 22 ज़िलों को जा कर के कवर करेंगे। और जब हम 22 ज़िले कवर कर रहे हैं तो एक विद्यालय जो है सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, सिर्फ टीचर्स आ जाएं उनसे भी नहीं बनता, बच्चों से भी नहीं बनता। विद्यालय में एक चौथा जो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वो है पेरेंट्स और टीचर्स की मिला करके जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है। आज मैं उनसे मिलने आई हूँ और उनसे ये भी जानने आई हूँ कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या बदलाव देखा और वो आने वाले समय के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं। बच्चों के गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना किसका क्या मतलब है? मैं सोचती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया कि 2047 में तक हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो क्यों ना एक हमारा अभिवादन भी अमृत अभिवादन होना चाहिए। और आज हम इतने सुरक्षित होकर के हम देश में हर प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, अपनी रूटीन की गतिविधियों को हम चलाते हैं, तो ये केवल संभव है सरहद पे खड़े हुए उन सैनिकों की वजह से और हमारे जो पुलिस की वर्दी वाले जवान हैं। जब ये दो लोग जय हिंद बोलते हैं तो उसमें धर्म, भाषा, जाति सब भेदभाव मिट करके सिर्फ भारत माता की जय और भारतीयता आगे बढ़ती है। हरियाणा के तहत आपने प्रदर्शनी भी देखी है मैम, तो क्या कुछ आप मान? मैं ये देख रही हूँ कि मैं खाली अपने यहाँ की बात नहीं करती, मैं कम से कम 12 ज़िले में घूम चुकी हूँ। और निपुण का काम जो है ना, जैसा निपुण का शाब्दिक अर्थ है वो मुझे अपने शिक्षकों में उतनी मेहनत, उतनी पेंस दिखाई दे रही हैं। और बच्चों को एक रुचिकर तरीके से पढ़ाना, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाना, एक अलग तरीके से कि उनकी जिज्ञासा बढ़े, तो मैं समझती हूँ कि पढ़ना और सीखना आसान हो जाता है। वहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने कुछ एसएमसी के द्वारा बताई गई? जो हमारी कॉमन एसएमसी प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन एसएमसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेचारे परेशान क्यों होते हैं? देखिए, अपने यहाँ 14,500 स्कूल है और आज भी अगर मैं यहाँ भी खड़ी हूँ, अभी 25-30 कागज़ मुझे यहाँ भी मिलेंगे। उन 30 कागज़ों में 20 कागज़ तो यही बोल रहे होंगे कि हमारा स्कूल अपग्रेड कर दो। जब 8वीं का स्कूल 12वीं तक जाएगा तो 4 जमातों के पहले साधन भी तो हमें जुटाने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में टीचरों के पद खाली, मैं वही तो बात बोल रही हूँ, यही बात तो मैं बोल रही हूँ। आपका बयान आया था कि 2 कमरों का जो स्कूल है वो अवैध नहीं है, तो फिर क्या नॉर्म होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए? नॉर्म्स मैंने ये नहीं कहा, ये गलत है कि 2 कमरों का स्कूल अवैध नहीं है। मैंने ये कहा शिक्षा वैध होती है, बिल्डिंग अवैध हो सकती है। शिक्षा कभी विद्यालय अवैध थोड़ी होते हैं। आप जो शिक्षक शिक्षा पढ़ा रहा है, जो किताबों में पढ़ा रहा है, वो अवैध थोड़ी है। अवैध बिल्डिंग हो सकती है, अवैध रास्ता भी हो सकता है। खुले हुए मैम, तो उनको लेकर के क्या कुछ किन चीज़ों को? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो काफ़ी सारी क्लासेस भी लगा रहे हैं वो लोग, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप? आज कंपटीशन का दौर है और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ये स्टूडेंट और पेरेंट अपनी मर्जी से बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं। मेरी इच्छा पर है कि मैं मेरे बच्चे को कोचिंग में भेजूं या ना भेजूं। लेकिन स्कूल टाइम में ही स्कूल की तरीके से लगाया जा रहा है। व्यवस्था जो है, व्यवस्था इतनी तेज़ी से बदल रही है आज देश दुनिया में कि ये जो 99 और 100% की होड़ लगी हुई है, इसको कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। सरकार के हादसे के बाद भी निजी स्कूल संचालक जो मनमानी से बसें चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, नई प्लानिंग बनाई हो, कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नई योजना बनाई होगी। योजना तो हमने उसी वक्त बना दी थी, सबसे सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट ले लिए थे, तुरंत प्रभाव से कर दिया था वो काम। सरकारी स्कूल कुछ बंद हुए, कुछ नए शुरू करने जा रही है, बंद क्यों हुए? देखिए, अभी कहानी वही है, 14,500 स्कूल है, बच्चे 26 हैं और टीचर वहाँ 10 लग रखे हैं। जहाँ 250 बच्चा, वहाँ पे वो टीचर एडजस्ट होते हैं। एक गुड़ खाने वाली कहावत
कहावतें बता रहे थे। मैं गुड़ खाने की कहावत नहीं बता रही, मैं तो ये बात बोल रही हूँ, हम जो डिमांड कर रहे हैं, अगर आप हवाई जहाज से जाओगे तो क्या डीटीसी बस का किराया दोगे, हरियाणा रोडवेज का? मैं जैसी सुविधा ले रही हूँ, जैसे साधन ले रही हूँ, तो साधनों के अनुसार ही तो मुझे आगे बढ़ना है। मैम, शिक्षकों की अलग अलग यूनियनें हैं, काफी सारे मांगे वो रखते हैं, तो क्या उनको पूरा कराने के लिए कराएंगे, पूरा कराएंगे, जो तुरंत प्रभाव से हो सकेंगी कराएंगे। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा यहाँ सीधा संवाद एसएमसी के मेंबर्स के साथ किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सीधा संवाद यहाँ जो है एसएमसी के मेंबर्स के साथ किया जा रहा है और काफ़ी सारे जो एसएमसी के मेंबर हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन वर्क किया है अपने अपने स्कूलों में, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सीधा संवाद करते हुए उनके द्वारा जो एसएमसी सदस्य हैं उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं कि किस प्रकार से स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। एसएमसी मेंबर्स के द्वारा भी काफ़ी सारे सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनको लेकर के खुद सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो तुरंत से उनकी जांच कर और आगे उनकी रिपोर्ट भेजें ताकि उनके संबंध में जो भी ज़रूरी कार्रवाई हो वो की जा सके। कार्यक्रम में जहां एसएमसी मेंबर्स से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव मांगे गए, तो वहीं साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतरीन बनाने के लिए एसएमसी कमेटियों को सम्मानित भी किया गया, तो वहीं मेधावी छात्रों को भी प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया गया। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं को भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा लोगों की शिकायत सुनते हुए समस्याओं के निपटान की बात भी कही गई। आज शिक्षा मंत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो मान सम्मान किया और जो यहाँ हमें बोलने का मौका दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारी शिक्षा मंत्री आके एसएमसी सदस्यों से आकर खुद मिल रही हैं, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। और जो उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है ये स्टार प्रचारक के रूप में, तो मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको पूरा करूँगी। आपने अपने गाँव में तो अच्छा काम किया है, क्या दूसरे गाँव में भी स्कूलों में पहुँच करके कुछ बेहतर कर पाएंगे? हाँ जी सर, मैंने दूसरे स्कूलों में जाके भी बच्चों को, गांव वालों को मोटिवेट किया था और गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल पे अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया है, तो ये एक मेरी तरफ से पहल है कि मैं अपने बच्चों का खुद एडमिशन करवा सकती हूँ, तो सामने वाला दूसरा इंसान क्यों नहीं करवा सकता। मैम, किससे प्रेरित होकर के ये सारा कार्य किया जा रहा है? सर, ये तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं श्री नरपाल सिंह जी, उनकी बातों से, उनकी मेहनत और उनकी लगन को इस उम्र में भी देखते हुए उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और उन्हीं की बातों का ऐसा रहा कि मैंने आरपीएस से हटा के अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर के सानिध्य में हमारा स्कूल मतलब खूब चर्चा में बना हुआ है और बहुत आगे बढ़ रहा है। और हमारे अभी आर्यन का जो हमारे स्कूल का बच्चा है आईआईटी में उसका सिलेक्ट हुआ है, तो हमारे स्कूल के लिए और हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आने वाले समय में जावा स्कूल में कोई और भी बेहतरीन कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल सर, हर एक्टिविटीज़ में हमारा स्कूल, हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा स्कूल आगे जाए। और हमारे नरपाल जो हमारे प्रिंसिपल सर जी हैं, बस उनका साथ बना रहे और हम सरपंच और हमारे प्रिंसिपल सर, हम दोनों मेहनत करके अपने गाँव को विकसित करेंगे और आगे लेके जाएंगे।